नमस्कार, तरातरा बॉय चैनल में आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव की 294 सीटों पर चुनावी नतीजों से पहले जारी हुए एग्जिट पोल ने नेताओं की नींद उड़ा दी। वहीं आज बात करेंगे इस रिपोर्ट में टीएमसी बीजेपी पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही है। बीजेपी न्यूज सर्वे के मुताबिक बंगाल चुनाव ने बीजेपी को 170 सीटों का आंकलन दिया जा रहा है। ममता दीदी के होश उड़ चुके हैं। पहली बार बंगाल की सत्ता में बीजेपी ने अपनी पसंद जीत हासिल कर रही है। तो वहीं ममता दीदी ने एग्जिट पोल पर बड़े आरोप लगा दिए कि बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 50 सीटें मिलेगी और मोदी अमित शाह को उनकी जगह बताएगी। लेकिन बंगाल बड़ा खेला कर दिया है। बीजेपी पार्टी ने ममता के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आगे आप देखिए बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल रिपोर्ट किसको कितनी सीटें मिल रही है। लगातार बंगाल के सर्वे आंकड़ों में बड़ा फेरबदल कर दिया है एग्जिट पोल मास सर्वे रिपोर्ट के अंदर, वो भी चुनाव से एक दिन पहले, रिजल्ट और नतीजों से पहले। वहीं अगर सबसे पहले बात करें बंगाल के अंदर तो दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी अकेली 20 सीटें जीत रही है, टीएमसी को 9 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर अपने आप में एक बड़ा उलटफेर भी नजर आ रहा है। आगे दोस्तों कलीपोज की 1 सीट है, जिसके ऊपर बीजेपी पार्टी ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। इसी के साथ बंगाल के अंदर बड़ा ही एग्जिट पोल है। वीडियो के एंड तक दोस्तों जरूर बने रहे और वीडियो के एंड में पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के इनाम को। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम बहुमूल्य का सबसे ज्यादा क्षेत्र होने की वजह से चुनाव से एक दिन पहले बड़े आंकड़े हैं दोस्तों। 15 विधानसभा सीटें हैं नदिया जिले की, जहां टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर जा रही है। बीजेपी को 0 सीटें मिल रही है नदिया जिले की 15 सीटों पर। वहीं नदिया के बाद में अगर बात करें दार्जिलिंग जिले के बारे में तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जा रही है। इसी के साथ 61 सीटों के चुनावी ओपिनियन पोल में 30 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बीजेपी 34 पर है, टीएमसी 31 पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है, टीएमसी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ 76 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद में दोस्तों अगर बात करें हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी को 7, भारतीय कम्युनिस्ट को 0, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 94 सीटों में बीजेपी 51 पर, टीएमसी 40 पर है। वही दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें हावड़ा जिले के बारे में 17 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को पूरी 13 सीटें मिल रही है। टीएमसी को एग्जिट पोल ने 4 सीटें दी है। 111 के आंकड़े में बीजेपी 64 पर है, टीएमसी 44 पर पहुंच चुकी है। हावड़ा जिले के बाद में अगर दोस्तों एग्जिट पोल के अनुसार बात करें वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को 4 सीटें, बीजेपी को 12 सीटें। ओबीसी का बौखलाया हुआ चेहरा नजर आ रहा है, तो वहीं ममता दीदी की फटती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से। वर्धमान के ऊपर भी ममता दीदी को फाड़ कर रख दिया है बीजेपी पार्टी ने। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, टीएमसी अकेली 15 सीटें जीत रही है। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है और आरोप भी लगाया है एग्जिट पोल पर कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी पार्टी को 22 की 22 सीटें मिलनी चाहिए। ममता दीदी के द्वारा बड़ा आरोप भी लगाया गया है। मालदा जिले की कुल 12 विधानसभा सीटें, बीजेपी 8 सीटें, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ 161 सीटों में बीजेपी 90, टीएमसी 85 पर पहुंच चुकी है। सीपीआईएम 4 पर है, कांग्रेस 2, अदर पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। बंगाल का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कल होगा सबसे बड़ा फैसला और उससे पहले आए एग्जिट पोल की हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 11 सीटें, टीएमसी को 0 सीटें मिल रही है। बीरभूम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता दीदी ने यह भी आरोप लगाया कि बीरभूम और बांकुड़ा की सीटों में ईवीएम मशीन के अंदर बड़ा घोटाला किया गया है टीएमसी पार्टी के द्वारा। बांकुड़ा जिले की 13 सीटों पर बीजेपी 10 सीटें, टीएमसी को 3 सीटें मिल रही है। इसी के साथ बंगाल के अंदर 185 सीटों में बीजेपी 111 पर, टीएमसी 88 पर है। वहीं अगर आगे बात करें पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 8 सीटें, टीएमसी को 6 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 201 सीटों में बीजेपी 119, टीएमसी 94 पर, सीपीआईएम 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें
मिलती हुई नजर आ रही है। चुनाव से आए पहले एबीपी न्यूज के आज के महा एग्जिट पोल ओपिनियन सर्वे के अनुसार पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 6, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पुरुलिया पर भी बड़ा उलटफेर है टीएमसी पार्टी का। वहीं दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी 10 सीटें, टीएमसी को 4, सीपीआईएम को 1। 225 सीटों में बीजेपी अकेली 132 पर है, टीएमसी 104, सीपीआईएम को 7, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद में जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों में 8 की 8 बीजेपी के खाते में। इसी के साथ बीजेपी 140 पर है, टीएमसी 104, सीपीआईएम को 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, अदर को 1 सीट। कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटें 8 की 8 भाजपा के खाते में जारी है। 5वें चरण के अंदर चुनाव संपन्न हुए थे कूच बिहार के, उस दौरान ममता ने बड़ा कांड भी रचा था। इसी के साथ 241 में बीजेपी 148 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं अगले दौर में बात करें एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे बड़े जिले की कोलकाता 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 7 सीटें, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसी के बाद में अगर दोस्तों बात करें तो वो है उत्तर दिनाजपुर का जिला। 9 विधानसभा की सीटों में बीजेपी 5 सीटें, टीएमसी 4। 261 सीटों में बीजेपी 161, टीएमसी 110, सीपीआईएम 9, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे अगर बात करें तो वो है उत्तर 24 परगना, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 33 सीटें, 24 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 7 सीटें टीएमसी को दी गई है एग्जिट पोल के मुताबिक। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 24 परगना के संपन्न होने के बाद में बीजेपी 119 का ओपिनियन पोल दिया जा रहा है, टीएमसी 100 पर शतक लगा रही है, सीपीआईएम 9, कांग्रेस को 5, अदर को 3 सीटें दी जा रही है। बंगाल के अंदर ये बड़ा एग्जिट पोल जारी कर दिया है चुनाव से 12 घंटे पहले। मास सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार ममता दीदी की पार्टी को बड़े तौर पर फाड़ कर रख दिया है बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी के नेताओं की भी हॉट सीटें जुड़ी हुई है लगातार। नंदीग्राम की सीट का सबसे बड़ा एग्जिट पोल जारी कर दिया है 12 घंटे पहले। दोस्तों एग्जिट पोल में बात करें नंदीग्राम की तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेज ममता दीदी के बीच में कड़ी टक्कर आज 12 घंटे पहले जारी हुए ओपिनियन पोल के मुताबिक करीबन 33,000 वोटों से लीड दे रही है ममता दीदी को शुभेंदु अधिकारी। ममता दीदी को हार बौखलाहट नजर आ रही है। और इस बीच में भवानीपुर की सीट जो ममता दीदी का सबसे बड़ा गढ़ है, उस सीट पर भी बीजेपी पार्टी को 5,000 वोटों की सबसे बड़ी लीड दी गई है बीजेपी पार्टी के लिए। बीजेपी 183 पर है, टीएमसी 95 का आंकड़ा छू रही है सी वोटर चाणक्य ओपिनियन पोल के अनुसार। वही अगर दोस्तों बात करें आज तक और एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर 200 प्लस सीटों का आकलन दिया जा रहा था। 8वें चरण की 35 सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद में उसी रात को सबसे बड़े बंगाल के ओपिनियन पोल जारी हो गए थे। इस बीच में अब चुनावी महा ओपिनियन पोल के सर्वे के बीच में बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर एक बड़ा उलटफेर मच चुका है। वही दोस्तों आप भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ में लगातार बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि कल आएंगे सबसे बड़े 2 मई के नतीजे की बंगाल के अंदर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ममता दीदी तीसरी बार बंगाल के अंदर सत्ता हासिल करेगी या फिर सत्ता का तख्ता पलट करेगी बीजेपी पार्टी। पहली बार बंगाल के अंदर सबसे बड़ा बहुमत का आंकड़ा दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद में लगातार बीजेपी पार्टी ने बड़े तौर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया था बंगाल की सीटों पर, और यही नतीजे सामने आ रहे हैं बंगाल के अंदर। कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो या फिर चतुर्वेदी, जहां एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती से लगाकर कई बड़े नेताओं से लगाकर अभिनेताओं ने भी टीएमसी पार्टी को उखाड़ने की शपथ ले ली है। बंगाल की जनता ने भी शपथ ले ली है, जहां एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मतुआ समाज के करीबन 25,000 परिवारों के एक साथ बीजेपी के अंदर शामिल भी हो चुके थे और करीबन 150 सीटें मुस्लिम बहुमूल्य और मतुआ समाज के बीच में कांटे की टक्कर के साथ में चलती है। इन 150 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने इस बार अपने करीबन 80 सीटों पर दबदबा कायम कर लिया है, जो सबसे बड़ी सीटें थी मतुआ समाज की। पीएम मोदी के दौरे के बाद में लगातार बंगाल के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा था और ममता बनर्जी का खेलो होबे की जगह अब खेलो परिवर्तन भी हो चुका है। ममता के
राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी इस बात को साफ तौर पर मानते हुए कहा था कि बंगाल के अंदर सबसे बड़ा उलटफेर होगा और वो करेगी बीजेपी पार्टी तख्ता पलट करेगी, ममता की हेकड़ी को निकाल कर रख देगी। वहीं आपको बता दें कि नंदीग्राम की सीट का ओपिनियन पोल जारी होने के बाद में ममता दीदी भी बौखलाई हुई है कि वहाँ पर हिंदू पूजा पाठ करने के बाद भी बंगाल के जनता ने इस बार मूड बना लिया बीजेपी पार्टी की तरफ में। बीजेपी पार्टी लगातार अपना प्रदर्शन दिखा रही है और टीएमसी पार्टी को उखाड़ने की तैयारी में ममता दीदी के बड़े बड़े शौक लगने शुरू हो चुके हैं। इस बीच में आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन लगाने के बड़े संकेत सामने आ रहे हैं बंगाल के अंदर और ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे की तैयारी शुरू कर दी है। दीदी के इस्तीफे के बाद में बंगाल के अंदर बीजेपी का नया सीएम बनेंगे, जो सबसे ज़्यादा बंगाल के अंदर परिवर्तन होगा बंगाल की राजनीति में। यहाँ तक कि दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये ज़रूर बताएं कि बंगाल की राजनीति के अंदर किस पार्टी को सबसे ज़्यादा आपके मुताबिक सीटें मिल रही है, क्योंकि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल के अंदर बीजेपी को 173 से 190 सीटें दी जा रही है। लेकिन दोस्तों हमारा जानना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि आप भी एक ही उसी गांव से आते हैं जहां से बंगाल के अंदर हर एक नागरिक ने अपना वोट दिया है भागीदारी के अंदर, बंगाल के परिवर्तन के अंदर। आपका हमारे कमेंट के अंदर आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो के नीचे, ताकि हम आने वाले अगले सबसे बड़े ओपिनियन पोल के अंदर आपकी भी बारे में जानकारी बता सके कि आपके किस क्षेत्र के अंदर कितनी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।